भाई ग्लोबल मार्केट में हालत अभी भी खराब है। मार्केट में आप ये समझ के चलो कि यूएस जो है वो वापस अटैक करना स्टार्ट कर चुका है ईरान पे। क्या न्यूक्लियर वार हो सकती है? क्या क्रूड ऑयल $150 जा सकता है? और अगर क्रूड ऑयल $150 गया तो क्या हालत होगी मार्केट में, इंडिया के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर? देखो ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप सिर्फ ये समझ के चलो कि ये वार का अंत जो है वो या तो नेक्स्ट वीक या विद इन अ मंथ के अंदर आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, चाहे वो न्यूक्लियर वार से हो या और कोई सॉल्यूशन हो, लेकिन आपको विद इन 20 डेज के अंदर आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी हाँ मेंबर्स, और क्या न्यूक्लियर वार हो सकती है? आंसर इज यस। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये हो सकता है, क्योंकि देखो ईरान कहीं से नहीं झुक रहा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वीक में ऑटो सेल्स के डेटा आने वाले हैं, यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी के लेवल्स और सिल्वर, गोल्ड एंड क्रूड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी बताना चाहता हूं। निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लोजिंग जो है निफ्टी की वीकली चार्ट के अंदर बहुत ही खराब है। क्लियर कट डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दी है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत हाई है कि मार्केट या तो नेक्स्ट वीक में या उसके नेक्स्ट वीक में करीब 22,000 को आ सकता है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है। देखो एफएनओ एक्टिव होते हैं ना मार्केट, तो एफएनओ में क्या होता है कि भाई कभी कभी एक्सपायरी की वजह से या हाई प्रीमियम की वजह से पॉज कैंडल बन जाती है, तो या तो नेक्स्ट वीक में पॉज कैंडल बनेंगी या फिर तगड़ा फॉल करेगा। तो आप ये समझ के चलो कि मार्केट में जो रेंज बन सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 23,400 एंड नीचे का जो सपोर्ट है वो 22,000 का है, यानी कि 22,000 के आसपास आपको दिखाई दे सकता है। ये तभी बनेगा, अगर 22,000 तभी आएगा जब मार्केट में मंडे को गैप डाउन दिखाई दे। अगर गैप डाउन आपको दिखाई दे 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, तो हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट 22,000 का आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन सवाल आता है कि सर क्या 22,000 पे सपोर्ट कर लेगा? देखो चांसेस बहुत हाई है कि वो सपोर्ट ले सकते हैं। हाँ, अगर रियल में न्यूक्लियर वार आपको मंडे या ट्यूसडे ही दिखाई दी तो फिर भाई 22 तो भूल ही जाओ, और पता नहीं कितने लेवल आएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वार सीरियस इशू है। क्योंकि ईरान जो है वो छोटा मोटा देश नहीं है, आप समझ के चलो। ईरान क्रूड ऑयल का भंडार है, समझ रहे हो, क्रूड ऑयल का भंडार है। अगर उसको कुछ होता है ना, क्रूड ऑयल आप गिन नहीं सकते कि कहां पे जाके रुकेगा। अनबिलीवेबल। 150 तो दूर की बात है भाई, 150 छोटा लेवल हो गया। 150 क्या, 200 क्या, 250 क्या, उसके भी ऊपर जा सकते हैं अगर ये न्यूक्लियर अटैक डायरेक्ट ईरान पे हुआ। बाकी क्या यूएस नहीं कर सकता चीजें? ये जापान पे तो किया था, ठीक है। वेनेजुला पे डायरेक्ट ही चढ़ाई कर दी थी, तो क्या ईरान पे नहीं कर सकता? आराम से कर सकता है। बट ये ईरान अलग खेत की मूली है, इसको पचाना इतना आसान नहीं है। ऊपर से देखो यहाँ पे एफआई का डेटा देखो, एफआई ने 4,000 करोड़ की बिकवाली की है। सो एफआई की लगातार सेलिंग है। अब डीआई कितना भी कोशिश कर ले यहाँ पे इसको कवर करना बहुत मुश्किल है। डीआई बहुत सपोर्ट कर रहा है, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, लमसम जो करते हैं वो बहुत सारे सपोर्ट करते हैं। बट मार्केट में अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते ना, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, मार्केट गया होता, ठीक है, इजीली चला जाता। अब देखो एक सवाल बहुत ज्यादा माइंड में सभी लोगों के आ रहा है कि सर क्या 2008 जैसा क्राइसिस हो सकते हैं? ऑन कॉन्ट्ररी चांसेस है कि क्राइसिस हो सकते हैं 2008 जैसे। देखो अभी तक हुआ नहीं है, सो इसको इतना सीरियसली मत लेना, बट ये हो सकते हैं। उसका ग्लोबल मार्केट में बड़े जो प्लेयर्स हुए हैं, आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं, बड़े जो प्लेयर्स हैं उन्होंने क्लियर कट बोला है कि क्रूड ऑयल अगर 150 को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, अगर, क्योंकि देखो बहुत सारे देशों पे करोड़ों अरबों की लोन है, ठीक है, कंट्रीज पे भी है, पब्लिक पे भी है। तो अगर वो अपना डेट को मैनेज नहीं कर पाते, क्रूड ऑयल लिमिट के बाहर चला जाता है, तो ये जो मल्टीपल क्राइसिस है उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज कोलैप्स कर सकती है और ग्लोबल आर्थिक मंदी आ सकती है, और ये बहुत बड़ी मंदी हो सकती है अगर ऐसा होता है। तो आप ये समझ के चलो ट्रंप को आगे पीछे का सोचना होगा। अब ये पागलपंती नहीं कर सकता वो, ठीक है। अगर पागलपंती करेगा तो बहुत तगड़ी लिमिट के बाहर हाथ से चला जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना समझो, क्रूड ऑयल को 150 पे फोकस करो। क्रूड ऑयल के $150 के ऊपर जाएगा। ये वर्स्ट के सिनारियो की मैं बात कर रहा हूं, वर्स्ट के सिनारियो। इससे वर्स्ट तो भाई पता नहीं क्या होगा, अगर न्यूक्लियर वार हुई तो इससे वर्स्ट भी हो सकता है। बट मैं एक बेसिक वर्स्ट के सिनारियो लेके चल रहा हूं कि अगर ये वार और लंबी खींचती है तो $150 भी जाएगा, और अगर ये जाता है तो इंडियन मार्केट या ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ेंगे, शॉर्टेजेस भी होगी और बहुत सारी चीज़ें और होगी, शायद लॉकडाउन भी आपको दिखाई दे। अभी के लिए कोई चांस नहीं है, बट जैसे कि बोला $150 जाए तो की बात है, तो आपको माइंड सेट रखना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मान लो न्यूक्लियर वार हो गया, 200 के वो पार चला गया क्रूड, तो भाई क्या होगा भाई भगवान ही जाने, आप समझ के चलो।
ठीक है, हालांकि डराता नहीं हूँ मैं, आपको सिर्फ सिनेरियो से प्रिपेयर करवा रहा हूँ। आई होप कि ट्रम्प समझ जाए, वो बंदा समझने वाला नहीं है, बट आई होप समझ जाए। इसके अलावा सर वार कहाँ पे अभी है, तो आप ये समझ के चलो, ईरान ने अभी ईरान पे देखो यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक हुआ, न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक हुआ है, ठीक है, तीसरी बार 10 दिन के अंदर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ईरान पे अभी भी अटैक्स हो रहे हैं, और अभी ये यूएस नहीं कर रहा, आसपास के जो लोग हैं, या इजराइल हो गए या यमन हो गया, वो अटैक करते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। अबू धाबी पे भी यहाँ पे मिसाइल्स अभी भी छोड़ी जा रही है, उस पर भी अभी डायरेक्टली अटैक हो रहा है। अभी मैंने देखा कि भाई एक इंडियन उस पर शहीद हो गया। तो प्रॉब्लम्स अभी भी है ग्लोबल मार्केट के अंदर, ठीक है। अब मैं न्यूक्लियर वार की क्यों बात करूं, क्योंकि क्रीपी ईरान वार वीडियो इग्नाइट्स न्यूक्लियर फियर, इट्स कमिंग सून, मैसेज टर्न्स अमेरिका, ठीक है। चांसेस बहुत हाई है कि क्या न्यूक्लियर वार हो सकती है, क्योंकि ऐसे मैसेजेस भी मजाक मजाक में आ रहे कि वार शायद हो सकती है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, और इसको सॉल्यूशन कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। इंडिया में टेक्सटाइल मार्केट हिट हुआ है, सूरत में जो है, हम लोग सूरत से, तो सूरत में जो टेक्सटाइल मार्केट बहुत तगड़ा हिट होता हुआ दिखाई दिया है। और ऐसा नहीं कि एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से, बट ये जो वार है उसकी वजह से उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो काफ़ी डैमेजेस हुआ है। इसके अलावा डैमेजेस सेमीकंडक्टर में हुआ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऑन हाई अलर्ट, जो शटडाउन ऑफ कतार LNG फैसिलिटी has disrupted major share of global helium supply. Helium, a byproduct of natural gas processing, is a critical for a semiconductor manufacturing. तो ये जो हमले हो रहे हैं उसमें यहाँ पे इनका जो मेन प्रोडक्ट होता है सेमीकंडक्टर का हीलियम, वो शॉर्टेजेस होना स्टार्ट हो चुके हैं, जो मेन प्रोडक्ट है सेमीकंडक्टर का, जिसकी वजह से चांसेस है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री प्योरली हीट हो सकती है, यानी कि बहुत सारे सेक्टर्स हीट हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हर जगह पे हैं, आप डिक्सन जैसी कंपनीज ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, बहुत सारी जगह पे हैं जो यूज़ होता है, बहुत तगड़ी इंडस्ट्री हीट हो सकती है। इवन मैंने सुना है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी यहाँ पे हीट हो सकती है, क्योंकि फर्टिलाइजर जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी वहीं से आते हैं, समझ में आ रही बात है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल इंडस्ट्री हीट हो रही है, तो भाई आप सोचो, इंडस्ट्री हीट होगी तो एम्प्लॉय की सैलरी कहाँ से आएगी, समझ के चलो, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे तो रेपो रेट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो डॉलर्स बढ़ेगा, क्रूड बढ़ेगा, गोल्ड सिल्वर बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो ये मामूली बात नहीं है, और ये वार जितनी लंबी खींच रही है उतना क्रूड ऑयल ऊपर जाने का डर लग रहा है। अभी ऑलरेडी 110 के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी इवेंट्स हैं, आई होप ये चीज़ें बेसिक समझ में आ चुकी है। मेरे को बेसिक इवेंट्स बता देता हूँ कि फिस्कल डेफिसिट इंडिया का आने वाले मंगलवार को हॉलीडे भी है मार्केट के अंदर, और मार्केट में 2 हॉलीडे आई थिंक है, मंगलवार और फ्राइडे, ट्यूसडे और फ्राइडे 2 हॉलीडे है नेक्स्ट वीक के अंदर। ऑटो सेल्स के नंबर आ सकते हैं, जिसमें सभी को पता है कि भाई ओला के ऐसे नंबर आने वाले हैं, यानी कि ओला तो भाई पहले पैनिक क्रिएट करवाएगा, ठीक है, ओला के नंबर्स बेकार आने वाले हैं। फ्राइडे को यूएस अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने वाले, वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने कर सकते हैं, क्योंकि रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन वो भी डिपेंड कर सकता है। चलिए, आई होप ये चीज़ें समझ में आ चुके। तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, फिस्कल डेफिसिट इंडिया का, और जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, और क्या है, ऑटोमोबाइल्स की सेल्स, ऑटो व्हीकल के सेल्स, उनकी सेल्स इंपॉर्टेंट रह सकती है। अब देखो, मैं आपको क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड का सपोर्ट बता देता हूँ, रेंज बता देता हूँ, आप अगर कोई ट्रेड करता है तो उनके काम आ सकता है, समझो बात को। क्रूड ऑयल अभी के लिए दिखाई दे रहा है 106, 107, लेकिन मैंने सुना है कि दूसरे मार्केट में ऑलरेडी 110 पहुंच चुका है। और जिस तरह से वीकली चार्ट में जो कैंडल बनी है, पॉज कैंडल, रेड कैंडल, ठीक है, आप देख सकते हैं वीकली चार्ट में, यहाँ पे वो क्लियर कट बता रही है कि ऊपर यहां से बाउंस बैक आ सकता है, तो नीचे का जो सपोर्ट है वो $100 का है, $100 का है, और ऊपर जो है वो सीधा यहाँ पे 115, और अगर 115 को ब्रेक करेगा तो 120 टेस्ट करेगा, और 120 को अगर ये ब्रेक कर लेगा तो सीधा जाएगा 130। सो क्रूड ऑयल मुझे लग रहा है प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है टू बी ब्रेकआउट, बहुत तगड़ा ब्रेकआउट, और 120 को आई होप कि नहीं करे, क्योंकि अगर करता है तो जो आपने सोचा नहीं है वो उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो बी केयरफुल, माइंड में प्रिपेयर रखना भाई, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर, यस मल्टी ईयर। सो नेक्स्ट वीक में अभी के लिए आप रेंज समझ के चलो, 100 से 120 की रेंज है, और चांसेस अपसाइड के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं क्रूड के। गोल्ड की बात करने जाए तो गोल्ड में वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है, विच सेज के मे भी यहाँ से पुल बैक और कर सकता है, और 150 को टेस्ट कर सकता है। अगर यूएस मार्केट की बात करने जाए गोल्ड के, तो गोल्ड यहाँ पे $4,600 से $4,800 तक यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में, ठीक है। नीचे जो सपोर्ट है इंडियन मार्केट में 1,30,000 है, वो अगर ब्रेक होता है तो गोल्ड सीधा 1,20, 1,15 पे आएगा,
ठीक है, बट चांसेस अपसाइड के हैं अभी के लिए। सिल्वर की बात करें तो उसमें भी एक अपसाइड के चांसेस, ऊपर रेजिस्टेंस है 2,55,000 का नेक्स्ट वीक में, और यहाँ पे अभी पॉज कैंडल बनी है, तो चांसेस है या तो पॉज बनेगी या बहुत तगड़ा स्पाइक करेगी अपसाइड पे, तो चांसेस पॉजिटिव साइड के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर। इंडियन मार्केट में आपको बता चुका हूँ 22,000 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 23,400 का एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलो कि नेक्स्ट वीक में थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो सकती है, और विद इन 20 डेज़ के अंदर और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो सकती है कि भाई ये वार कहाँ जाएगी, कहाँ पे रुकेगी, और क्या न्यूक्लियर वार होगी कि नहीं। ठीक है, बस आप सिर्फ क्रूड को फोकस करना, अगर आपको फोकस करना ही है, हर चीज़ को फोकस करना है, मार्केट कहाँ जा सकते हैं तो क्रूड को फोकस करना। क्रूड किसी भी हाल में 150 तो नहीं ब्रेक करना चाहिए, 120 तो चल लग ही रहा है यहाँ पे, 120 भी एक वर्स्ट के सिनारियो है, तो 18 आएगा, मार्केट 18 भी जाने के चांसेस हो सकते अगर वर्स्ट के सिनारियो में अगर क्रूड ऑयल 120 के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो। ठीक है, और अगर 150 गया तो भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता उसमें, भाई हाथ में कुछ है नहीं भाई, समझ में आ रही है बातें। सो बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाएगी, बट अभी के लिए थोड़ा शांत रहो, देखते हैं यहाँ पे मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेता है। चैनल के साथ बने रहना, मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, और अभी के लिए भी रिलैक्स। और मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी रखूंगा मार्केट में कहाँ पे बॉटम आउट दिखाई दे रहा है, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, बट मैं आपको आपके लिए अगर कुछ जानना चाहते तो मैं कुछ फंडामेंटल्स कंपनी लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, केस स्टडीज लाने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।